ये सिर्फ अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। और हुकूक क्या है कि भाई मेरिट बहाल करो, सिंपल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध में नौकरियों बेचने का एक इदारा बन चुका है, क्योंकि ये जो हमारे सिस्टम है, जो गवर्नेंस है, ये सारे खुद करप्ट हैं। ये जो एसपीएससी में बेनिफिशियरी माफिया बैठी है, ये खुद करप्ट है। किस तरीके से देख रहे हैं चीज़ों को? इतने दिन से यहाँ पे एहतजाज में बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, किस तरीके से देख रहे हैं? क्यों सुनवाई नहीं हो रही? पेपर वगैरह भी दिए, उसके बाद मार्क्स भी आए आपके, फिर भी आपको फेल कर दिया गया, इसकी क्या वजह? देखिए, सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी की तरफ से ये जो कैंप लगी हुई है उसको आज 17वां दिन है। आज सिंध की कौमी क़यादत मौलाना राशिद महमूद सुमरो यहाँ पे आए हैं। इससे पहले सिंध के जो भी बड़े नाम हैं सियासत के मैदान से, हो वकला हो, अदीब हो, दानिश्वर हो, डॉक्टर तंजीमें हो, सारी आ चुकी हैं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध में नौकरियों बेचने का एक इदारा बन चुका है, जहाँ से सिंध के वडेरे, जहाँ से कामोरे, जिनके पास करप्शन का पैसा है, वो अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए यहाँ से पैसों पे सीटें खरीदते हैं। और उससे ये क्या होता है कि सिंध के लाखों करोड़ों नौजवान जो हैं उससे नाइंसाफ़ी होती है। ये जो एग्ज़ाम हुआ है सीसी 2024 का, उसमें 7000 बच्चे बैठे थे, जिसमें सिर्फ 70 लोगों को पास किया गया। और वो 70 लोग वही थे जो सिंध हुकूमत के मंजूर नज़र थे। तो हम समझते हैं, हमारा कोर्ट में भी केस चला, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आपकी कॉपीज़ IB सखर से चेक करवाई जाए। लेकिन इस ऑर्डर के खिलाफ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले गए FCC में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, जहाँ से इनको सफाई मिली है और उन्होंने इंटरव्यूज़ भी ले लिए हैं। जहाँ पे सारी सिंध बैठी हुई है कैंप में, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। सारी सियासी क़यादत कह रही है कि इन बच्चों के खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई है। खुद सिंध हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख चुकी है। 30 जून का ऑर्डर आप पढ़ें सिंध हाई कोर्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी एंड इफ़ इट कंटिन्यूज़ इट विल क्रिएट क्योस इन द सोसाइटी। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इंतशार फैलेगा। ये कोर्ट लिख चुकी है, हम नहीं कह रहे। खुद पब्लिक सर्विस कमीशन के साबका जो चेयरमैन हैं जस्टिस आगा रफ़ीक साहब, इनके चेयरमैन रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरियां पैसों पे भेजी जाती हैं। तो हम कहते हैं, समझते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को एक ऐसा इदारा बनाया जाए सिंध हुकूमत की तरफ से जिसमें करप्शन ना हो, जिसमें अकरबा परवरी ना हो, जिसमें रिज़ल्ट आने के बाद लोग रोडों पे ना हो, बल्कि दिल से कबूल करें। जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, KP में जैसे काम चल रहा है, इस तरीके से आप इस इदारे को एक शफाफ इदारा बनाएं। वरना इस एहतिजाजी तहरीक का जो दायरा है वो कराची तक भी जा सकता है, रोड भी बंद कर सकते हैं, सारे मामला हो सकते हैं। और ख़ुद राशिद महमूद सुमरो ने आज ऐलान किया है कि 1 लाख बंदा यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आएगा और हम एहतिजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हम राशिद साहब के इस फैसले को खुशाइन समझते हैं और सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी इस पर गौर विचार करेगी और हम समझते हैं कि हम इस तहरीक को बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। भाई, पहली बात तो ये है कि हमारे जो मुल्क में निज़ाम है, वो निज़ाम कि जब आप उस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करें तो उनके अपने इंटरेस्ट उनके पीछे हो रहे हैं, तो इस वजह से वो बात नहीं हमारी सुन रहे। 17 दिनों से मुसलसल हम एहतजाज कर रहे हैं। हम किस चीज़ की, हमारी डिमांड्स क्या हैं? हमारी डिमांड जस्टिस है, हमारी डिमांड मेरिट है, हमारी डिमांड सिंध में इदारों को बेहतर करना है। तो इस वजह से नहीं सुनी जा रही, क्योंकि ये जो हमारे सिस्टम है, जो गवर्नेंस है, ये सारे खुद करप्ट हैं। ये जो SPSC में बेनिफिशियरी माफिया बैठी है, ये खुद करप्ट है। तो इनको बताता चलूँ, आज राशिद महमूद साहब ने ये ऐलान भी किया है कि कुछ दिनों के बाद हम इधर एहतजाज करेंगे और 1 लाख से ज़्यादा शागिर्द हम लेकर आएंगे और हम उनके इस ऐलान की हिमायत भी करते हैं। हम उनके साथ हैं और सिंध का सारा शऊर मिलके अभी उस सिंध की करप्ट माफिया को, जो डिकेट से हमारे सिंध के इदारों को तबाह कर गई है, जो डिकेट से हमारे सिंध के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है, इंशाल्लाह 17 दिन में 17 महीनों भी बैठना पड़ा तो इंशाल्लाह इस करप्ट माफिया के खिलाफ लड़ेंगे जंग और आखिरी दम तक लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ कराऊँ, खलील अहमद उन्नड़, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। और रही बात सुनवाई की, तो सुनवाई बिल्कुल हो रही है, ये 2-3 दिन पहले भी हुई थी। पर मसला ये कि हमारी जो अभी जुडिशरी है ना, वो भी
26 और 27 अमेंडमेंट के तहत जो है ना वो भी यरगुमाल हो चुकी है। तो इसी वजह से कोर्ट की तरफ से भी कोई भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। लिहाजा ये जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, काफ़ी जो है सियासी जमात के अहदेदार हैं वो यहाँ पे आए। थोड़ी देर पहले जो है राशिद मोहम्मद सुमरो साहब भी आए, उन्होंने बहुत अच्छा हिमायत का ऐलान भी किया है और उन्होंने ये भी यकजहती का ऐलान किया कि 1 लाख जो है स्टूडेंट्स या आवाम को लेके आएंगे यहाँ पे प्रोटेस्ट में। ये स्टूडेंट हैं, इनके पास कोई डंडा भी नहीं है, कोई हथियार भी नहीं है। ये सिर्फ अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं और हुकूक क्या है कि भाई मेरिट बहाल करो, सिंपल। तो ये स्टूडेंट का जो मामला है ये सिर्फ इनका मामला नहीं है, पूरी सिंध का मामला है। हम तमाम स्टूडेंट तलबा को, सिंध के तलबा को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये साथ दें इनका, ताकि ये मेरिट बहाली का जो मसला ये हल हो सके, ताकि आगे नस्लों के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें, रोज़गार मिल सके। और जो ये मेहनत करते हैं, रोज़ लाइब्रेरियों में बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको अपना जो है सिला मिले। और तमाम जो सियासी जमायतें उनको भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आएँ, स्टूडेंट का साथ दें और साथ दे के जो है ये हमारे सामने जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्डिंग है, तो इनमें जो हमारे पीपल्स पार्टी के जो गुंडे बैठे हैं, जो ये मेरिट को जो है ख़त्म करके बैठे हैं, तो इनको सबसे पहले तो चेयरमैन को और जो मेंबरान हैं इनको सबको ख़त्म करके नाहिल करार दे के और इनको मेरिट के बुनियाद पे जो मेरिट पे जो लोग हैं मेरिट आगे जो है बहाल कर सकें।